नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूक्रेन को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी, ट्रंप का पुतिन को ऑफर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो वास्तव में इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक ऑफर दिया है और कहा है कि अगर आप सहमत हों तो हम यूक्रेन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा जिस पर ऑलरेडी आपने कब्जा कर रखा है जीतने के बाद, वो हम आपको दे देंगे और जो दूसरा हिस्सा बचेगा वो यूक्रेन के पास रहेगा और यूक्रेन के सहयोग के लिए वहां पर यूरोप के कुछ देशों की सेनाएं रहेंगी, जिससे कि आने वाले समय में यूक्रेन को जो है सुरक्षा का एहसास होता रहे। तो ये है पूरा मामला। किन किन ऑफर में और क्या क्या चीजें हैं, जो यूक्रेन के जो सीमा है उसको किस प्रकार से तोड़ करके जो डिजाइन करने जा रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अभी तक ट्रंप ने ऑफर तो दे दिया है, लेकिन पुतिन की ओर से इस पर कोई रिस्पांस नहीं आया है, इसलिए ये आने वाले समय में इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो योजना सामने लाई गई है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप समझ लीजिए, रूस और अमेरिका जो कि जानी दुश्मन थे एक दूसरे के कोल्ड वार के समय से और उसके भी पहले से, अब जो है लगभग एक साथ आ चुके हैं और ट्रंप साहब एक अच्छे व्यापारी की तरह पुतिन जी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये युद्ध रुक जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक जो है दूत हैं जनरल कीथ। ये जनरल कीथ शुरुआत से जो है रशिया यूक्रेन युद्ध में जब से डिप्लोमेटिक जो टॉक शुरू हुई हैं तब से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनरल कीथ केलॉग ने कहा है कि रूस के साथ शांति समझौते के बाद यूक्रेन को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी की तरफ विभाजित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दो भागों में जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था। यद्यपि बाद में उसका एकीकरण हो गया, लेकिन जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया गया था, जिससे कि दोबारा वो कभी अपने पैरों पे खड़ा न हो पाए। लगभग वैसा ही कुछ यूक्रेन के साथ करने की योजना है। इसके बाद जो पूरा यूरोप है उसमें हाहाकार मच गया है और पूरा यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि यही तो यूरोप नहीं चाहता है। यूरोप चाहता है कि रूस की सेनाएं वापस अपने क्षेत्र में चली जाएं और यूक्रेन को जो जीता हुआ हिस्सा यूक्रेन का है वो वापस कर दिया जाए। और अगर ट्रंप ने यही ऑफर पुतिन को दे दिया तो यूरोप तो ये समझेगा कि ट्रंप ने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं और समर्पण कर दिया है। अगर एक बार ट्रंप ने पुतिन के आगे समर्पण कर दिया तो यूरोप समझता है कि वो दिन दूर नहीं जब पुतिन यूरोप पे भी हमला करेगा और घुटनों पर जो पहले से बैठा हुआ ट्रंप है वो यूरोप को बचा नहीं पाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन में ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं की तैनाती की जाएगी। देखिए ट्रंप जो है कितने बुद्धिमान हैं कि जो बचा हुआ यूक्रेन होगा, जो रूस के कब्जे में नहीं होगा, वहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं की तैनाती कर दी जाएगी, जिससे कि जो सारा खर्चा आएगा वो ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं का होगा और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको जो है ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं उनको संरक्षण देंगी और अमेरिका वहां से तेल निकालेगा, गैस निकालेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेगा, अपना विकास करेगा और सुरक्षा कौन करेगा? ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं करेंगी। कहने का तात्पर्य है कि वो इस युद्ध को किसी न किसी प्रकार बनाए रखेंगे, जिससे अपना वो फायदा इसमें से निकालते रहें। जो डोनाल्ड ट्रंप के दूत हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि यूक्रेन के शांति योजना के हिस्से के रूप में, जैसे कि बर्लिन की तरफ विभाजित किया था, बर्लिन को जैसे विभाजित किया गया था उसी प्रकार से यूक्रेन को विभाजित किया जाए तो अमेरिका सहमत है। जनरल कीथ केलॉग ने प्रस्ताव दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस पश्चिमी यूक्रेन में नियंत्रण क्षेत्रों का नेतृत्व कर सकते हैं।
कहने का मतलब है साफ साफ कि यूक्रेन के जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा। और अभी तक जैसा कि अमेरिका और यूरोप के बीच में जो गतिरोध आ रहा था, मतभेद आ रहा था, क्योंकि यूरोप मानता था कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो ट्रंप साहब ने बड़ी चालाकी से उनको भी शामिल कर लिया है, ब्रिटेन और फ्रांस। वास्तव में ब्रिटेन और फ्रांस ही दो ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कुछ अच्छी स्थिति में है। तो उन्होंने कहा कि जो रूस की तरफ का यूक्रेन है उसको रूस के कब्जे में दे देंगे, और जो इधर का यूक्रेन है वो ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में रहेगा। वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं सुरक्षा करेंगी। इसका पूरा मतलब यह है कि 20% हिस्सा जिस पर ऑलरेडी रूस ने कब्जा कर रखा है, जीत रखा है, वो पुतिन के नियंत्रण में रहेगा। दोनों पक्षों के बीच में यूक्रेनी सेनाएं होंगी। कहने का मतलब आप समझिए कि ये जो है यहां पर रहेगा रशिया, बीच में यूक्रेन की सेनाएं रहेंगी, और इस हिस्से में ब्रिटेन और फ्रांस रहेंगे। यूक्रेन की सेनाएं एक प्रकार से बफर जो है जोन का काम करेंगी। 18 मील का क्षेत्र जो है वो नो मैंस लैंड होगा, डिमिलिटराइज्ड होगा, और जो सेनाएं हैं वो इनके पीछे ही रहेंगी। योजनाएं आप समझिए पूरी तरह से लगभग तैयार है, बस साइन करने भर की देर है। नीपर के पश्चिम में एंग्लो फ्रेंच नेतृत्व वाली सेना व्लादिमीर पुतिन के शासन के लिए बिल्कुल भी उत्तेजक नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि जैसा कि पुतिन ने पहले शर्त रखी थी कि यूक्रेन में नाटो की सेनाएं नहीं रहेंगी, तो अब अगर ये ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं वहां पर रहेंगी तो पुतिन को फिर से खतरा महसूस होगा। तो अमेरिका ने कहा है कि बीच में यूक्रेन की सेनाएं रहेंगी और कभी भी ब्रिटेन और फ्रेंच की सेनाओं का रशियन सेनाओं के साथ टकराव नहीं होगा, रशिया को इससे कोई खतरा नहीं होगा। केलॉग ने अपने विचार जो स्पष्ट किया है, वो उनका कहना है कि आप इसको बिल्कुल ही जैसा कि जर्मनी के साथ हुआ था बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए। इसमें आप समझिए कि एक क्षेत्र जो है वो रूसी क्षेत्र होगा, एक फ्रांसीसी क्षेत्र, एक ब्रिटिश क्षेत्र और एक अमेरिकी क्षेत्र था। ये हुआ था जर्मनी में जब वहां विभाजन किया गया था, और वैसा ही कुछ अभी कर रहे हैं। अभी एक रूसी क्षेत्र है, एक यूक्रेनियन क्षेत्र है, एक ब्रिटिश क्षेत्र है और एक फ्रेंच क्षेत्र है। तो इसी प्रकार का कुछ विभाजन करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूके और फ्रांस की सेनाएं जो है ये निप्रो नदी के पश्चिम में रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इन क्षेत्रों में जमीन पर कोई भी सैनिक तैनात नहीं करेगा। बिल्कुल देखिए कितनी चालाकी से अमेरिका बाहर हो गया। अमेरिका किसी भी ऐसी जगह पर अब नहीं रहेगा जहां पर कहीं भी आने वाले समय में लड़ाई की गुंजाइश बनती है। पुतिन के जो रूसी विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कोई भी समझौता वो तब तक नहीं करेंगे जिसमें यह न लिखा हो कि नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं रहेंगी, तब तक उनको कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो दिख रहा है कि ब्रिटेन और फ्रेंच दोनों सेनाएं यूक्रेन में रहेंगी, जो कि अभी तक नाटो के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कीथ केलॉग का जो ये समझौते का ऑफर है उसको रशिया स्वीकार करेगा, लेकिन कम से कम एक जो ऑफर है, एक प्रस्ताव निकल के सामने आया है। इसमें से कुछ चीजें पुतिन मान लेंगे, कुछ चीजें नहीं मानेंगे। जिन पर नहीं मानेंगे उनमें फिर डील होगी, और धीरे धीरे यही योजना, यही जो प्लान है, इसी को 19-20 करके इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर आ रही है यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से, और किस प्रकार से यूक्रेन को तोड़ने की तैयारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।